हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा ना आप लोगों का अवेयरनेस चाहूँगा। बातें करने से बात बनती है मैम, ये मेरा फेवरेट स्लोगन है और आप लोग कर रहे हो, थैंक यू। बातें होती रहेंगी नो डाउट, लेकिन अगर मैं आज जो बताऊंगा ना मैम, अगर आपने अपनी लाइफ में उसे उतार लिया ना तो आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे, है ना। और बाय प्रोफेशनल मैं चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर हूँ और मोर देन 1,15,000+ क्लाइंट्स को सर्विस देता हूँ और 3 कॉर्पोरेट में अभी तक काम कर चुका हूँ जो मेरी सर्विसेज दे चुका हूँ वहाँ पे। और राइट नाउ मैं अब अपने इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए सर्विस देता हूँ और वो हमारी सारी सर्विस ना पेड है, लाइक मोबाइल हेलो है ना, तो हमारी सर्विस भी सारी पेड है। बट हम अपने कस्टमर्स को ना बहुत कुछ सिखाते हैं, तो आई थिंक सो मैम ना बहुत अच्छा कुछ सुना रहे हैं, मैं सुनना चाहता हूँ। थोड़ा बताएंगे सेविंग्स के बारे में, आपने कितने अभी तक के सेविंग्स टूल सुने हैं? सेविंग टूल्स के बारे में किस कंटेक्स्ट में आप जानना चाहते हो? देखो, आई ऑलवेज डिवाइड बाय मनी। कुछ परसेंट एफडीज में, कुछ परसेंट गोल्ड बॉन्ड्स में भी रखा है, कुछ हम सोने भी डालते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट किया है और कुछ कैश भी डेफिनेटली फॉर इमरजेंसी एंड देन LIC। मैम ने मुझे 5 फंडामेंटल बताए हैं, जो इंस्ट्रूमेंट बताए हैं, जो 5 सेविंग के टूल्स है ना। तो मुझे आप में से कोई 12 टूल बता सकता है? कहते हैं ना टूल्स, है ना, हमें बचपन से सिखाए जाते हैं 12 टूल्स सेविंग के, है ना। आप लोग टीचर हो ना मैम, तो जो सीखोगे ना सिखाओगे। कहते हैं ना अभी जो बच्चों को सिखाते हैं वो न्यू टीचर क्रिएट करते हैं, है ना। यस, थैंक यू। माय नेम इज़ हरप्रीत। मैं प्रोफेशनली नेल आर्टिस्ट हूँ। मैं फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अपनी बिजनेस में करती हूँ। मैंने 3 इंस्टीट्यूट्स डाले हैं अपने, तो मुझे अर्न होता है। सेकंड में इन्वेस्टमेंट अपना प्रॉपर्टीज़ में करती हूँ, लाइक अ प्लॉट्स, फ्लैट। थर्ड इन्वेस्टमेंट मेरा गोल्ड में होता है। 4th FD, 5 LIC पॉलिसी एंड 6 में अपने मदर्स फैमिलीज़ का लाइक इंश्योरेंस जो बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस। नहीं, मैं म्यूचुअल फंड यूज़ नहीं करती। लाइक हम वो भी करते हैं, लाइक क्या कहते हैं पंजाबी च जट्टा दे चलते ना, फाइनेंस करते हैं। लाइक जेडे जट्टा दे रिटर्न लाइक बैंक च हुंदा ना 6 मंथ बाद ट्रांजैक्शनस करवानियां, तो असी जिवें 10 लाख दे ट्रांजैक्शन कर ली तो 1 डे का चार्ज लैने आ। लाइक सैकेंडली असी गोल्ड लोन्स वो चीज़ां भी कर दियां मैं। कमेटीज़ किट्टी पंजाबी च। मैम मैं ना लीगल वेज में पूछ रहा हूँ, इलीगल वे में नहीं पूछ रहा हूँ। आई थिंक सर मैंने ना आपकी दुखती रगों को छेड़ दिया है ना। सेविंग सबके पास होनी चाहिए, लेकिन क्या आपकी सोच मुझे आज पूछना है। चलो मैम, ब्यूटीफुल मैम से पूछते हैं। मैम आपकी सेविंग का ड्रीम क्या है? 200 करोड़। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ना कोई अपनी सोच बताता है। मैम ने वंडरफुल थॉट दिया 200 करोड़। अगर 200 करोड़ का ड्रीम रखा ना मैम, तो 100 करोड़ जरूर कमाएंगे मैम, है ना। कहते हैं ना ड्रीम होना बहुत ज़रूरी है। अगर बिना ड्रीम के अगर आप अपनी वैल्यूएशन क्रिएट कर रहे हो, तो जब मैम खाने की टेबल पे जा चुके हैं ना, प्लीज़ अपना अपना खाना लेके वापस आएंगे ना तो और अच्छा लगेगा और इस मोमेंट को हम ना वंडरफुल थिंग्स के साथ अपडेट करेंगे। ओके, चलो मैं आपको ना कुछ ट्रेडिशन से बताता हूँ। पहले ट्रेडिशन है पोस्ट ऑफिस, है ना। दूसरा ट्रेडिशन है बैंक FD। तीसरा ट्रेडिशन है RD। चौथा ट्रेडिशन है LIC ऑफ इंडिया। चौथा ट्रेडिशन है प्रॉपर्टी। मैक्सिमम लोग अपना प्रॉपर्टी में पैसा डालते हैं, है ना। मुझे ये बताइए, क्या ये सारे थिंग्स लिक्विड हैं? लिक्विड हैं, आप अपना पैसा इमीडिएट निकाल सकते हो? मुझे मेरे बहुत अच्छे दीदी ने बोला कि गोल्ड में रखते हैं। आप गोल्ड पहन के तो जाओ, आपको उठा के ले जाएंगे। जेन्युइन थिंग मैम, आर्टिफिशियल गोल्ड चल रहा है मैम मार्केट में। आपको ये नहीं पता होता अभी गोल्ड आप जब खरीदने जाते हो, 5 बार अगर आप ज्वेलरी की शॉप पे चढ़ गए ना, आपका गोल्ड 0। फिर कैसे इन्वेस्टमेंट मैम, है ना।
आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपना जो नोट छापती है ना, जिसे हम गांधी जी बोलते हैं, वो भी गोल्ड के अगेंस्ट ना रखते हुए है वर्ल्ड की करेंसी के अगेंस्ट रखा जाता है ना। कहते हैं ना पिताजी कौन है ना, यूएसडी, यूरो यूएसडी है ना, जो सबसे हाईएस्ट अर्निंग करते हैं। तो वो जब अपनी पैसे क्रिएट करते हैं ना मैम, तो आप भी अपना पैसा क्यों नहीं क्रिएट कर सकते। कहते हैं ना भी अगर आप यहाँ बैठे हो तो आपकी आत्मा आपके साथ बैठती है। जितना पैसा आप कमाते हो 24 घंटे काम करने के बाद में, क्या आपने अपने पैसे को कमाने का मौका दिया? क्या आपने मनी को काम करने का मौका दिया? उसे बैंक के लॉकर में रख दिया, गद्दे के नीचे रख दिया, काम नहीं होता। फिर क्या होता है, 2000 करोड़ रुपीज ना बैंक गायब कर देता है। आज के डेट में मैम अगर सारे पब्लिक यहाँ पे जितने भी है ना, एक पर्टिकुलर बैंक के बाहर जाके खड़े हो जाए ना, तो आपका बैंक आपका पैसा वापस नहीं कर सकता। ये हालत है इंडियन बैंक्स की, रियलिटी है ये मैम। 22,000 करोड़ रुपया रिसेंटली गायब हुआ है ना, एबीजी शिपयार्ड, है ना। तो मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ भी आप अपनी मनी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे टीचर्स हैं, है ना, तो टीचर्स समझते होंगे 8th क्लास का एक फॉर्मूला है एल्गोरिदम, है ना। एल्गोरिदम ना मैम कंप्यूटर में कमांड दी जाती है भी आपको कितना कमाना है बता दो, कंप्यूटर आपके लिए काम करता है। हम अपने क्लाइंट को ये एल्गोरिदम सिखाते हैं मैम, है ना, और डेली बेस पे क्लाइंट अपना पैसा खुद क्रिएट करता है। कहते हैं ना भी अगर आप अपने टाइमिंग को सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, यूएस जाते हैं तो वहाँ पे 4 घंटे काम करते हैं, वो आपसे ज़्यादा कमाता है ना। बट क्या हमारे इंडिया में हम ये चीज़ नहीं कर सकते? हमारे ब्रेन ही तो आउट ऑफ इंडिया जाते हैं ना मैम। अगर आज मैं यूएसए की बात करूं तो हमारे क्लाइंट ही, मतलब हमारे भाई बहन ही वहाँ की गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो क्या हम इंडिया में रह के नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। 13 साल का यंग चैप है ना, 100 करोड़ का मालिक है मैम। 13 साल का यंग चैप 8th क्लास में पढ़ता है, 100 करोड़ का मालिक है। आइडिया क्या लिया, टिफिन वाले बैग्स होते हैं ना मैम, उनको कॉन्टैक्ट किया, एक कोरियर कंपनी बना दी, है ना, और कोरियर डिलीवर करता है मुंबई में, और 100 करोड़ का मालिक मैम। स्कूल जाता है 8th क्लास में, वापस आके बिजनेस रन करता है। तो क्रिएटिविटी, है ना। तो सेम ऐसे ही आप अपनी मनी को क्रिएट कर सकते हैं मैम। हम लोग जो सर्विस देते हैं ना अपने क्लाइंट के लिए, है ना, तो उसमें 5 सेकंड से 45 सेकंड की सर्विस देते हैं मैम। 5 सेकंड से 45 सेकंड पूरे दिन में, बाकी दिन एंजॉय। वो 5 सेकंड 45 सेकंड 5% रिटर्न बनाता है मैम। यकीन आता है मैम, 5% रिटर्न इन अ मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, 60% रिटर्न श्योरिटी के साथ। मेरे एक काबिल दोस्त ने स्टेज पे बोला था गारंटी, है ना, हमारे डॉक्टर मैम, है ना मैम। तो गारंटी वर्ड नहीं होता, वारंटी वर्ड होता है। गारंटी खत्म हो चुका है, वारंटी होता है मैम जो आप अपनी गुडविल से क्रिएट करते हो, है ना मैम। और डॉक्टर्स कहते हैं ना पैसा क्रिएट करते हैं, इमोशन के चार्ज करते हैं। थैंक यू मैम, है ना। अगर मेरी बातें किसी को चुभे ना तो पहले सॉरी मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं ना दिल से बोलता हूँ, और वो चीज़ें जो बोलता हूँ ना जो लाइव होती हैं। हमारे एक दीदी ने, नेल्स वाले दीदी है ना, उन्होंने बोला कि मैं ना फाइनेंस करती हूँ, कमेटी डालती हूँ, तो वो ना इलीगल वर्क है मैम, है ना। जिसने पैसा लिया और कल को नहीं दिया, जुबान है ना मैम, क्या करोगे? गोली नहीं मार सकती किसी को, क्योंकि कैश क्रंच जब भी आप डील करोगे पैसा आपका क्रंच खत्म होगा। तो इट मीन्स आप अपने मनी को कैसे क्रिएट कर सकते हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। गूगल पे कौन कौन यूज़ करता है? हैंड शेक कर सकते हैं एक बार, हैंड अप। गूगल पे, पेटीएम, अरे क्या बात है, इतने जने यूज़ करते हैं। ये कैसे करते हो, थोड़ा सा बताओगे? किसी ने सुना था आज से पहले 2 साल पहले, 3 साल पहले, 2016 के पहले भी पेटीएम हुआ करता था, है ना। इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन में समझाता हूँ। जितनी देर में मैम ने पानी का ढक्कन खोला ना और पिया, पानी अगर गया नहीं था, उतनी देर में आपका बैंक चेक करता है, यस दिस इज द नंबर बिलोंग टू योर बैंक। उतनी देर में वो दूसरा नंबर चेक करता है, यस दिस इज द नंबर बिलोंग टू दैट पर्सन, और उसका बैंक वेरीफाई हो जाता है। आप जब तक आंखें झपकते हो ना, पैसा ट्रांसफर टक टक टक, है ना। क्या हुआ? ये रिकॉर्ड हुआ मैम कहीं पे। इस रिकॉर्डिंग को क्या बोलते हैं? ब्लॉकचेन, है ना। गुरवंत दीदी ने बोला ना भी आई एम कुछ बताना चाहते थे। दीदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो बहुत कुछ सीखते रहते हैं और बताते रहते हैं ना, तो अपडेट करते हैं अपने आप को। कहते हैं ना कंप्यूटर 2020 वाला और 2000 वाला दोनों में फ़र्क है। 2000 YT हुई है ना, कंप्यूटर खत्म हो गया, सबका दिमाग खत्म। क्या हुआ वाकई में? अपग्रेड वर्जन। आपका फ़ोन, इससे पहले क्या होता? गोल गोल फ़ोन था ना। आज तारे हैं किसी के पास? सुंदर सुंदर फ़ोन पड़े हुए हैं बिना तारों के,
लपेटते नहीं आपस में मैम, होती नहीं है ना, क्योंकि डिजिटल में करेंसी में जा चुके हैं। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, 2023 का अपडेट देता हूँ आपको। हमारे बहुत बड़े नेता हैं मिस्टर मोदी, है ना, वो कभी कभी आते हैं बहनों भाइयों ऐसे ही बोलते हैं, बस सारी लेडीज ना ऐसे देखते हैं, ये अब ना बोल दे मेरे पैसे खत्म, है ना। उसने बंदे ने ना फीमेल के पैसे भी निकलवा दिए, कहते हैं ना कारीगर बंदा, है ना। रात में आता 9 बजे, बहनों भाइयों सुबह से गांधी जी खत्म। मैं बैंक में था मैम दैट डे, है ना, मानसा बैठा हुआ था, मेरे को क्लाइंट्स के कॉल आते हैं, डागा जी बैंक खोलोगे? मैं क्या हुआ सर, पैसे खत्म होने वाले हैं। और वाकई में वो हुआ मैम, 1 साल लग गया मनी को वापस आते आते। तो मैम मैं 2023 का अपडेट दे देता हूँ, है ना। खाना टेस्टी होगा तो मैम को थैंक यू जरूर कीजिएगा, और मेरी बातें अच्छी लगी तो एक बार क्लैप जरूर कीजिएगा, है ना। क्योंकि ना हम लोग सीखते हैं बहुत कुछ हैं, सिखाने वाले का हाथ पकड़ नहीं पाते। सही है सर। अगर आपको अच्छा लगता है ना, जैसे मैम ने यहाँ पे बोला भी बच्चों को सिखाते हैं, आपका जो लर्निंग एटीट्यूड है ना मैम, ये लाइफ टाइम चलता है। जब जब आपको सीखने का मौका मिलता है ना, आप सीखिए। मैं रोज पढ़ता हूँ, रात को 2 बजे तक पढ़ता हूँ, तब जाके सुबह अपडेट दे पाता हूँ, क्योंकि जो मेरी मार्केट है ना अगले दिन चेंज हो जाती है। अगर नहीं पढ़ूंगा तो खत्म हो जाऊंगा। सेम ऐसे डॉक्टर मैम जो यूज करते हैं ना मैम, वो करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। मैम 10 साल पीछे चलते हैं, बॉडी काटनी होती तो चाकू लेते थे ना, खट 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 ब्लड निकलता था बाहर। अब मैम काटते हो किसी को? क्या बात कर रहे हो मैम, हैरानी वाला क्वेश्चन मार्क, है ना। ऑपरेट कर देते हैं 15 मिनट में बंदा बाहर। मैम कैसे करते हो? रॉबोट यूज करते हो ना। अगर मैं 10 साल पीछे बोलता, पता क्या बोलते? डागा जी बेवकूफ बना रहे हो लोगों को। रियलिटी है मैम, बिना हाथ लगाए बंदे को चेक कर लेते हैं, है ना। तो कोरोना ने बहुत कुछ चेंज कर दिया। आपका स्कूल ऑनलाइन हुआ ना, अब डर लगता है ऑनलाइन जाने से, बिंदास जाते हो, है ना। फिजिकल मीटिंग खत्म, मैम मीटिंग करते हैं, अभी आए, ऊपर से शर्ट, नीचे कुछ भी और, चलो चेंज हुई लाइफ। बच्चे ऑनलाइन, है ना, लैपटॉप कंप्यूटर बिकने शुरू हो गए, ब्लैक हो गए। तो मैम जब आप अपने बच्चों को सिखाते हो ना, तो कहते हैं ना अगर खुद सीखोगे तो चाइल्ड को सिखाओगे। एक इंसान मेरे अकॉर्डिंग 3 जनरेशन देखता है। मैम आपने अपने पापा को देखा, आपके दादू को देखा, आपके बेबी देखे, 4 जनरेशन देख चुके हैं। फिर जब मनी की बात आती है, फिर सोचते क्यों हैं? इन्वेस्ट करना है, ओहो हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। चलो एक चीज, ऑनलाइन शॉपिंग करते हस्बैंड से पूछ के करते हो? फटक 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 फटक। अच्छा कहाँ से लिया? मैम आपने ये सुंदर सुंदर गोल्ड पहने, कौन सी शॉप से ली? ऐड हो गई ऑटोमेटिक, गोल्ड वाले ने कुछ दिया। मैम दुनिया ना चेंज हो रही है। अगर खाना खाना है ना, तो लाइफ में कमाना सीखना चाहिए। आप कितना टाइम काम कर सकते हो? मैक्सिमम 8 घंटे, उसके बाद सो जाओगे, उसके हस्बैंड वाइफ, है ना, वो रिलेशनशिप, देन चाइल्ड। कमाया कब? जब कमाने के बाद ओल्ड एज में आ गए ना, यहाँ पे आई थिंक सो 55 प्लस कोई है, यस, है ना मैम। तो उनसे पूछिए जिंदगी, जिन्होंने इतने नज़दीक से देख लिया ना किसी इंसान को, कि वापस आने में मज़ा आया, है ना मैम, मज़ा आया ना। आज वो सब कुछ करना चाहेंगे जो पहले नहीं किया, है ना। थिंग्स बहुत जरूरी है, और सोच बहुत जरूरी है मैम। अगर आप अपना पैसा क्रिएट करते हो ना मैम, तो कहते हैं ना, जो अगर पैसा है ना, तो जो नूरानी होगी ना, घुटने दबाएगी। पुराने जमाने में ना दादी लोग संदूक के रखते थे नीचे। यस यस, है ना। तो मैम क्या ये फॉर्मूला सीखना चाहते हो? अभी भी किसी को बातें करने में मजा आ रहा है, तो मुझे उससे बातें जरूर सुननी है मैम, है ना। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक के बाद आप, मैंने जो बताना शुरू किया ना मैम, तो यकीन कीजिएगा ये शाम यही ढल जाएगी, है ना। मेरी नॉलेज कम नहीं होगी। और उसके बाद में आप लोग मेरा नंबर मांगोगे, डागा भैया नंबर देना हमारा, है ना, है ना। कंसर्न क्या है मैम, जब कहते हैं ना इंटरेस्ट की बात आती है ना, तो माइंड क्रिएट होता है ना। आपका इंटरेस्ट क्या होता है? क्या ऐसे ऐसे बात करने में? नहीं, है ना। 2 मिनट वो बात होती है, लेकिन अगर टॉपिक मिल जाए ना इंटरेस्ट वाला, तो मजा आता है क्रिएटिविटी में। तो मेरे जो मैक्सिमम क्लाइंट है ना मैम, चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सीएस हैं, जो क्रिएट करते हैं मनी, लेकिन पता नहीं क्यों। जो करते हैं क्रिएट मनी, लेकिन पता नहीं क्यों रखते हैं मनी, लेकिन पता नहीं कहाँ रखना है। तो उनके लिए मैं हेल्प करता हूँ मैम, है ना। और हमारी जो सर्विसेज है मैम, हम बोलते हैं ऑटोमेशन। अगर मैं बोलूँ मैम, आपका फ़ोन
मैम ले सकता हूँ? देखिएगा रिएक्शन, देखिएगा यहाँ पे। मैम ये कितना कीमती आईफोन, खतरनाक फोन। इस फोन की खासियत पता है किसी को? ये फोन मैं कॉपी नहीं करने देता किसी को। अगर मैं इसे खोलना चाहूँ ना तो मैम की परमिशन लेनी पड़ेगी। मैम उछालो एक बार। रिएक्शन है ना? ओके, एक स्टोरी करता हूँ मैम के साथ। मैम आप इसको कितना प्यार करो तो अभी साबित होगा। आपके हस्बैंड है मैम? मैम और हस्बैंड ना घूमने जा रहे थे, एक गोलगप्पे की रेडी आई, गोलगप्पे खाने शुरू हुए, गलती से पैसे की जगह फोन दे आए और किलोमीटर आ गए। मैम क्या होगा? हस्बैंड आपके साथ वापस जाएंगे, हस्बैंड को छोड़ के जाएंगे। हस्बैंड को छोड़ के जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत कुछ है ना? तो ये आपकी जिंदगी का ना पार्ट बन चुका है मोबाइल। 10 साल पीछे जाइए, मोबाइल के बिना कोई रहता था? सारे रहते थे। अब कंडीशन अप्लाइड, सोते हैं जागते हैं, फोन पहले होता है। तो सर अगर ये फोन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है ना, तो जो आपका सिंगल रुपी कमाया हुआ है ना वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जब आपके बैंक में 1 करोड़ पड़ा होता है ना, तो आपको कुछ बताता हूँ बैंकिंग क्या होती है। आपके बैंकर को ना कोई राइट्स नहीं है आपका बैंक बैलेंस देखने का, लेकिन आपको अनवांटेड कॉल्स आती हैं। मैम आपके अकाउंट में 10 लाख पड़ा हुआ है, इसको एफडी कर दूं? कभी आपने पलट के बोला who held you giving the rights to check my bank balance? आपका पर्सनल थिंग है वो, आपको कोई छेड़ के चला जाएगा मैम, होगा पॉसिबल? ईट नहीं मारोगे उठा के? ऐसे आपका मनी है मैम, आपका चाइल्ड है वो, है ना? क्योंकि आपके खून पसीने की कमाई है। आपके साथ में बैंकर्स बोल देते हैं मैम बैंक गए, आप अपना काम करने जाते हो, मैम बैठो एक प्लान बताता हूँ। इससे पहले कभी आपके घर पे चाय भी नहीं आया? तो वो आपके लिए नहीं कर रहा मैम, अपनी नौकरी बचाने के लिए कर रहा होता है। तो आप अंडरस्टैंड कीजिए, अगर आपके पास पेन कापी है तो कुछ बताने जा रहा हूँ, नोट कीजिएगा, नहीं तो रिकॉर्ड कीजिएगा, है ना? ये काम आएगा आपके लिए, और नेल्स वाली मैम के लिए भी काम आएगा, है ना? ओके, तो ठीक है जी। पहला पॉइंट मैम, आपको सेविंग्स के तरीके बताता हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर कोई इनाम है ना तो 100 रुपीज़ इनाम मिलेगा। मुझे सेविंग का फॉर्मूला सीखना है ब्यूटीफुल लेडीज से। 3 क्वेश्चन होते हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। जो मेरे दोस्त हैं वो नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको पता है क्या फॉर्मूला है। मुझे सेविंग का फॉर्मूला सीखना है। 3 चीज़ें होती हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। आप अपना सेविंग करना चाहते हो, फॉर्मूला क्या बनेगा? इन एक्सपेंडिचर शुड बी सेविंग इज इक्वल टू वेरी गुड मैम। मैम आपको लगता है आपने सेशन अटेंड किया हुआ है गलती से। तो ये अकेले वुमेन है मैम, है ना? और कहते हैं ना पावर ऑफ वुमेन, जिन्होंने ये ना फॉर्मूला सही बताया है। 99% लोगों का फॉर्मूला पता है क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, है ना? नो मैम, बताता हूँ मैम, मैं बताता हूँ। मैंने एक स्टोरी बताता हूँ। 2020 मैम, 2020 की स्टोरी भी याद करता हूँ। 2020 में सबसे बताइए किस किस का इनकम रुक गया था? किसका इनकम रुका? यस, वेरी ट्रू। लेकिन जो प्राइवेट जॉब थे, बिजनेसमैन थे, उनको पूछिएगा मैम, है ना? तो जिन्होंने सेविंग की हुई थी ना मैम, तो उनका पैसा काम आया था। ठीक है जी। तो सेविंग बहुत जरूरी है, लेकिन अब सेविंग के फॉर्मूले डिफरेंट है मैम। आप सोच सकते हैं 5 सेकंड में पैसा बनता है, ओनली 5 सेकंड। हाँ, ओनली 15 मिनट में खत्म करवाना। नहीं मैम, आज स्टॉक तो एक डिफरेंट तरीका है मैम। नहीं मैम, क्रिप्टो करेंसी यस एक अच्छा तरीका है, लेकिन ना वहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है मैम। आप 5 सेकंड में क्या कर सकते हैं? अपना मोबाइल खोल सकते हैं, हो गया 5 सेकंड, खुला ही नहीं। दीदी ने हाथ लगाने की ट्राई की, भूल गए। इतनी सेकंड में ना मैम आपका पैसा आपके लिए कुछ जाएगा और कमा के लेके आएगा। ये होता है एल्गोरिदम के थ्रू। हम लोग रोज करते हैं मैम। एल्गोरिदम क्या होता है मैम? कुछ चार्ट टेक्नोलॉजीज होते हैं, कंप्यूटर को कमांड दी जाती है। 8th क्लास में रोज टीचर पढ़ाते हैं भाई आपका पैसे को कितना प्रॉफिट बुक करना है, कितना लॉस देखना है, उसमें फीड कर दो और आराम से बैठो। कंप्यूटर आपके लिए वर्क करता है मैम। और 99% सक्सेस रेट मिलने पे ना तभी वो ऐड करता है आपके लिए ट्रेड को, है ना? तो मैम जब भी आप अपना पैसा क्रिएट करते हैं ना, तो प्लीज़
अपने वैल्यूएशन या अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनको आप कंफर्म कर सकते हैं भी सर मुझे एल्गोरिदम के थ्रू ट्रेडिंग करनी है, रिस्क मैनेजमेंट सीखना है। तो जो रिस्क मैनेजमेंट सीखते हैं ना मैम, कहते हैं ना बाइक कार चलाना, डे 1 वाली कार याद रखिए और अब वाली कार ऑटोमेटिक, है ना, गियर किधर लगाना, ब्रेक किधर लगाना है, फोन किधर चलना है, सब कुछ हो रहा है। तो एल्गोरिदम एक ऐसा कंसेप्ट है मैम जो दुनिया को चेंज कर रहा है। एक ना इंडिया का लड़का है मैम 11 साल का, है ना, एक स्टोरी बताई थी ना 11 साल की, अब एक 11 साल का लड़का है मैम, NFT समझा है मैम किसी ने? आप लोग न्यूज़ चैनल देखते हैं? न्यूज़ चैनल में ना एक दो हमारे इंसान आते हैं DNA के नाम से, सुधीर चौधरी, उन्होंने NFT के बारे में बताया, है ना, NFT क्या होता है। NFT मतलब मैम आपकी कुछ टेडी बिंग की फोटो करते हो ना आप, वो NFT होती है क्रिएटिविटी। आप अपनी क्रिएटिविटी, जैसे नेल्स वाले मैम नेल्स बनाते हैं, क्रिएटिविटी, उस नेल्स को फोटो करोगे ना मैम, सेल करोगे, बिकेगा मैम। तो ये आने वाला फ्यूचर्स है मैम, NFT नॉन फंजिबल टोकन्स, है ना, क्रिप्टो करेंसी जैसे लोगों का माइंड चेंज कर दिया। 15,000% भी बनता है, 10% भी बनता है। अगर आप एल्गो के थ्रू वर्क करते हो ना मैम, तो आप अपनी मनी को बैंक से बेटर बना सकते हो, है ना। हमारा ऑफिस जिला परिषद में बना हुआ मैम, वहाँ पे अपनी मनी क्रिएट कर सकते हो। और जो सबसे प्लस पॉइंट पता है क्या मैम, आप जो भी कमाते हो ना उस पर टैक्स लायबिलिटी होती है ना। आप ऐसा बिजनेस ढूंढिए जहाँ पे 15% टैक्स लगे। इंडिया में 5%, 20%, 30% और 46% कॉर्पोरेट के लिए होता है, सही है मैम। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते भी जब आप कमा रहे हो उसी को इमीडिएट कुछ काम पे लगा दो, तो आप जो 4 घंटे काम करते हो वो आपके लिए 5 सेकंड काम करे। अगर मैं बोलूँ आपके घर का खर्चा 50,000 है और 50,000 आपका अपना मनी कमा के लाता है, विच इज बेटर, आपकी अर्निंग या आपका पैसा? तो मैम 5% का अगर 10 लाख का आपने अपना फोन में रखा ना बैलेंस, जैसे गूगल पे पेटीएम में रखते हो वॉलेट में, वैसे अपने वॉलेट में रखते हो ना मैम, तो एल्गो आपके लिए ट्रेड कहीं करता है लेकिन आपके फोन में लाइव दिखता है मैम। आपने पासवर्ड शेयर करना होता है अपने पार्टनर्स को और उसके बाद में वो ट्रेड करते हैं आपके लिए, आपके वर्क करते हैं आपके लिए, जिसके लिए हम लोग चार्ज करते हैं आपसे 11,418 हमने एक फीस रखा हुआ है मैम, ताकि किसी को फ्री ना दिखे। जैसे आप 28 दिन की सर्विस देते हो ना हेलो हेलो से, वैसे हमारी सर्विस है मैम। और हमारे पास में नंबर्स ऑफ पार्टनर्स हैं मैम जिनके वैल्यू क्रिएट करते हैं ना बठिंडा के, तो डॉक्टर्स हमने छोड़े नहीं मैम कोई भी। आदेश में भी बहुत हैं, जैसे डॉक्टर नीलेश है ना, हमारे दोस्त है मैम, है ना, तो बहुत अच्छे हैं, फ्रेंड्स हैं हमारे। और बेसिकली क्या होता है मैम, जैसे गुणवंत मैम है ना, इनका रेफरेंस मुझे मिला था हमारे फ्रेंड्स जो आपके स्कूल में ही टीचर्स हैं। तो कहते हैं ना मनी क्रिएटिविटी के लिए आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप बीमार होते, फैमिली डॉक्टर होते हैं ना मैम, एक टीचर रखते हो ट्यूशंस के लिए, है ना, आप फर्स्ट आना चाहते हो।